अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में हम लोग बोम्मनहल्लिया किंदर जोगी तो ये पोएम कर रहे थे। तो ऑलरेडी इस पोएम का पार्ट 1 कर चुका हूँ। तो इससे पिछले क्लासेस में पोएम रीडिंग, वर्ड्स के माने, ಆಥರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ और ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और 8-10 वाक्य का फर्स्ट 1 तक जो है इससे पिछले क्लासेस में जो है मैं एक्सप्लेन कर हूँ। तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट है। तो 8-10 वाक्य का दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मैं कर रहा हूँ आज के क्लास में। बोम्मनहल्लिया किंदरी जोगी पेज नंबर 38 के टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक में। तो सवाल का हेडिंग है ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, जवाब दीजिए। यानी नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। तो फर्स्ट 1 ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, किंदರ ಜೋಗಿಯು ಕಿಂದರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲಿಗಳ ಸಮೂಹ ಹೇಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿತು। ये ऑलरेडी पिछले क्लास में कर रहा हूँ, तो अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आज सेकेंड 1 कर रहा हूँ, यहाँ से करना था तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी आंसर है क्योंकि 8 या 10 जुमलों में लिखना, उसका रिवार्ड्स भी तुम ना 4 मार्क्स मिलता सही जवाब को। तो ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು। ಹೊಳೆಯ यानी नदी के किनारे, ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ नदी के किनारे ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, क्या क्या चला। नदी किनारे के पास रिवर बैंक रहता नहीं, तो वहाँ पे तो नदी के किनारे के पास क्या क्या चला, क्या क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, क्या क्या वहाँ पे जो है हुआ, वो हाल चाल जो है हमें लिखना है। तो अब सेम क्वेश्चन विथ आंसर उसके साथ इधर दिखा रहा हूँ मैं। पहले आंसर को पढ़ता हूँ बच्चों, उसके बाद में समझाता हूँ। ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು। तो सेम क्वेश्चन देखो, ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು यानी नदी के किनारे के पास जो है, बहती हुई नदी के किनारे के पास जो तुंगा नदी थी, उसके पास क्या क्या हुआ, क्या क्या हालचाल हुआ, तो उस चीज़ को लिखना। तो आंसर उत्तर जवाब ऐसा लिखना। ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ ಕಾಟ, ಅವುಗಳು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದವು, ಬಡಿದವು, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿದವು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು। ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಊರಿನ ಜನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಗೌಡನನ್ನು ಕೇಳಿದರು। ಆಗ ಗೌಡನು, ಯಾರು ಈ ಇಲಿಗಳ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 6,000 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು। ಹೀಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದವನೇ किंदरी जोगी। तो कंटिन्यू आंसर ये नेक्स्ट पेज का। किंदरी जोगी ಅವನು ಜಗತ್ತೇ ಮಾರು ಹೋಗುವ ನಾದವನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಅನ್ನದ ಮಡಕೆಯಿಂದ, ಟೋಪಿಯ ಗೂಡಿನಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಚೀಲದಿಂದ, ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಕಣಜದ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಾನಾ ಕಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದವು। ಹೀಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನಾ ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳು, ಊನಗೊಂಡ ಇಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರುತ್ತಾ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ನೆಗೆಯುತ್ತಾ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು। ಜೋಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋದನು। तो नदी के किनारे के पास यानी उस बस्ती में क्या क्या हुआ, गांव के उस बस्ती में क्या क्या हुआ, तो वो तुम्हें इंसिडेंट को लिखना। ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು, उस नदी के पास क्या क्या घटना हुई वो लिखना। सो सबसे पहले लिखती बोम्मनहಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ यानी बोम्मनहಳ್ಳಿ के गांव में इलीगला काटवे काटा, चूहों का बहुत ज़्यादा काट हो गया था, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे। अवुಗಳು उन्हों जो हैं चूहे जो है, नाईಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದವು बड़िदವು, कुत्तों को पकड़े, कुत्तों की वो जो है पिटाई करे। बेक्कुಗಳನ್ನು कड़िदವು, यहाँ तक कि बिल्लियों के तक काट लिया। यानी बोम्मनहಳ್ಳಿ में चूहे ज़्यादा हो गए थे, वो चूहे इतने जो है हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि वहाँ के कुत्तों को छोड़े नहीं, उनको मार डाले।
बिल्लियों को काट लिया, इस तरह से सबको जो है वो परेशान कर रहे थे। और ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, गांव के सभी लोगों को महा उपद्रवकारियागी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों में से बन गए थे, परिणमिಸಿದವು। गांव के सभी लोगों को नुकसानात या प्रॉब्लम इस तरह से करने वाले बन गए। कौन? चूहे। ಅದನ್ನು, इस बात को ಹೇಗಾದರೂ किसी ना किसी तरह हल निकालना, परिहरिಸಲು ಊರಿನ जन, इससे किसी तरह जो है हल निकालना कर को ಊರಿನ जन, गांव के लोग जो है, और साथ में शांति नेಮ್ಮದಿ और अमन और चैन को लाना कर को तरबेकेंदु गौड़नन्नु ಕೇಳಿದರು। गौड़ा से दरख्वास्त करे, गांव का जो मुखिया था गौड़ा, उससे दरख्वास्त करे किसी भी तरह इसका हल निकालो, इन चूहों से हमना बचाओ और गांव में वापस अमन और चैन लाओ, इन चूहों से हमना निजात दिलाओ कर को। आगा तब जो है गौड़ा जो है, यारू ई इलिगड़, कौन ये चूहों का उपद्रवವನ್ನು, प्रॉब्लम्स को, मुसीबत को पूर्णವಾಗಿ, पूरी तरीके से परिहरिಸುತ್ತಾರೋ, पूरी तरीके से हल निकालती कि उसको, ಅವರಿಗೆ, उस बंदे को 6,000 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, 6,000 सिक्के मैं दूंगा, ಕೊಡುವುದಾಗಿ घोषिಸಿದನು। तो सब गए गौड़ा के पास, गांव के लोग, हमने अमन चैन होना, वापस इन चूहों से निजात दिलाओ कर को गौड़े से दरख्वास्त करे। तो गौड़ा क्या करे, कौन इस चूहों की जो प्रॉब्लम्स हो रही, इस चूहों से निजात, पूरी तरीके से निजात दिलाता, कि कौन इस चूहों से पूरी तरीके से जो है हल निकालता है, उसको मैं 6,000 सिक्के दूंगा कर को ऐलान कर देता। ಹೀಗಾಗಿ इस तरह से ಊರಿಗೆ ಬಂದವನೇ, तब जाको उस गांव को आता है कौन? किंदरी जोगी। ये सुन को, इस ऐलान को सुन को किंदरी जोगी, हर्मिट आता है। अवन, उन्हें जगत्ते मारू होगुआ, सारे जुमाना जो है खो जाना, इस तरह का धुन को, नादवन्नु नुड़ीसी, इस तरह की धुन को उन्हें बजाता है अपनी किंदरी से। ऐसा जो है, जो बजाने वाला बाजा है, वो किस्म का बाजा, तो उसको किंदरी बोलते हैं। तो किंदरी उठा को ऐसा धुन बजाता है, सारा गांव जो है उसमें खो जाता है, सारा ज़माना खो जाता है। इस तरह से उससे इतनी ज़बरदस्त धुन निकलती है। तो इस धुन को सुनकर सिर्फ गांव वाले ही नहीं, अन्नद मड़केಯಿಂದ, खाने के मटके से, टोपिया गूड़िनिंद, टोपियों से, घोंसलों से, मक्कड़ कालू चीलदिंद, बच्चों के साक से, अट्टद मेलिनिंद, अट्टे के ऊपर से, सज्जे के ऊपर से, और स्टोर रूम के अंदर से, नाना कड़े, इस तरह से अलग अलग जगहों पर जो छुपे हुए थे, अड़गिಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ, जगहों से चूहे बाहर आए, ಹೊರ ಬಂದವು। ಹೀಗೆ इस तरह से अन्ना, तंगी, यानी चूहों के अलग अलग जो रिश्तेदार हैं, बड़ा भाई, बहन, छोटी बहन, अक्का, बड़ी बहन, तम्मा, छोटा भाई, अज्जा, अज्जी, बूढ़ा, बूढ़ी, इस तरह के हर किस्म के हर रिश्तेदार चूहे भी, नाना बಣ್ಣದ इलिगಳು और अलग अलग रंगों के चूहे भी, ಹೂನಗೊಂಡ इलिगಳು और कुछ जो अपाहिज जो चूहे थे वो भी, ये ಎಲ್ಲ इलिगಳು, इस तरह से सभी चूहे भी जो है खुशी के मारे, संतोषದಿಂದ उस धुन को सुनकर हारुत्ता, उड़ते हुए, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, नाचते हुए, ನೆಗೆಯುತ್ತಾ, कूदते हुए, संभ्रमिಸುತ್ತಾ, सेलिब्रेशन करते हुए जोगिಯನ್ನು, जोगी को जो है फॉलो अप करे, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು। जोगी ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, जोगी जो है पानी के ऊपर चलने को गया, ನಡೆದು ಹೋದನು। तो तमाम घटना जो है उस नदी के किनारे, होड़े दंडे के ऊपर जो है तमाम इंसिडेंट हुआ। तो ये चीज़ को तुम्हें लिखना आंसर में। तो सबसे पहले बोमनहल्ली में चूहों का काट ज़्यादा होगा, चूहे बहुत परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कुत्तों को और बिल्लियों को नहीं छोड़ा, और गांव के लोग इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके थे। तो इससे किसी तरह निजात दिलाओ, अमन और चैन वापस गांव में लाओ कर को गांव के मुखिया से लोग दरख्वास्त करती। तो गांव का मुखिया जो गौड़ा था, उन्हें कौन इस चूहे से पूरी तरीके से जो हल निकाल को इनसे निजात दिलाता है, तो उसे मैं 6,000 सिक्के देता हूँ कर को ऐलान करता है। तो ये ऐलान को सुनकर आता किंदर जोगी आने के बाद अपना बाजा उठाकर गांव के गलियों में, पूंछों में फिरकर जो है धुन बजाता। उसका धुन इतना ज़बरदस्त था कि चूहे अलग अलग जगहों से निकल कर बाहर आती, उसके पीछे पीछे आने लगती, चाहे वो चूहों के रिश्तेदार भी आने लगती, अपाई चूहे भी आने लगती, हंसी से, खुशी से, कूदते हुए, नाचते हुए। इस तरह जोगी के पीछे पीछे चलेगा को वो नदी के किनारे के पास उन्होंने पूरे जमा होती। बाद में उन्हें पानी में चले गया था, उन्होंने भी पीछे पीछे चले गया को डूब को मर जाती। तो ये
इंसिडेंट उस नदी के पास हुआ। नेक्स्ट अब संदर्भ, नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे। ये मेन के 2 भी हो गए, तो एक लास्ट क्लास में कराया था, अब आज के क्लास में एक कराया, तो 4 मार्क्स का वो कंप्लीट हुआ इंटू वाक्य। तो अगला मेन की तरफ जाएंगे। अगला मेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर ई मेंथ, तो पेज नंबर 38 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ಈ ಮೇನ್ की तरफ अगला मेन संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ, संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ। अगला मेन है संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करो, यानी संदर्भ मौका, एक सेंटेंस देती, एक सवाल वाला लाइन देती जुमला, तो ये लाइन कब आया, कौन से मौके के दरमियान जो है ये लाइन आया, उसको बोलते हैं संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ करको, उसको तुम्हें आंसर को एलाबोरेट करको, डिस्क्राइब करको लिखना। तो उसको पॉइंट्स रहती, पॉइंट्स वाइज बना को, तो ऑलरेडी मेरे पिछले क्लासेस तुम्हें अटेंड कर रहे तो मालूम रहता संदर्भ किस तरह से पॉइंट वाइज बना को लिखना। अगर को तो सेम वाइज तुम्हें पॉइंट वाइज बना ले को संदर्भ को लिखना, तो इसका भी तुम्हें थोड़ा लेंथी आंसर रहता, लेकिन रिवार्ड तुम्हें 3 मार्क्स मिलती इसके, तो हर सही जवाब को 3 मार्क्स। तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿರಿ। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जगवने मोहिसिता नादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जगवने मोहिसिता नादा, सारे ज़माने को जो है भा गया या उससे जादू हो गया उस धुन से, नादा, इस धुन से सारे ज़माने के पर जादू छा गया। जगवने मोहिसिता नादा, सारे ज़माने को जादू छा गया इस धुन से, नादा का तो धुन। तो अब इसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन, जगवने मोहिसिता नादा, जगवने मोहिसिता नादा, तो सेम क्वेश्चन देखो, ये पोएम का एक लाइन दे डालती, तुम्हें पॉइंट वाइज बना को लिखना। जगवने मोहिसिता नादा, सारे ज़माने को जादू छा गया उस धुन से। तो फर्स्ट पॉइंट आई के अगर को लिखती हैं, देखो नहीं तुम्हें बना लेना। आई के तो सिलेक्शन, यानी दिया गया लाइन किस नज़म से और किस आथर ने लिखा है, तो वो पॉइंट लिख डाले तुमने 1 मार्क। तो पॉइंट पढ़ते देखो, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। एक लाइन को ये 2 लाइन लिख डाले तुमने 1 मार्क्स मिल जाती संदर्भ में। यानी इस लाइन में क्या बोल रही हूँ उन्हों को, तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस दिए गए सवाल वाले लाइन को, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು सवाल वाले लाइन को ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಕುವೆಂಪುನು लिखिसो रचिसिದ, कुवेंपु जो ऑथर पोएट ही उन्होंने लिखी सो पोएम बोम्मनहಳ್ಳಿ किंदरी जोगी, बोम्मनहಳ್ಳಿ किंदरी जोगी नाम की एंबा पद्य भागदिंदा, यानी इस नाम की जो है नज़म से, पोएम से लिया गया है। आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, यानी सवाल वाले लाइन को कुवेंपु उनकी लिखी गई नज़म बोम्मनहಳ್ಳಿ किंदरी जोगी से लिया गया है। सवाल वाला लाइन किससे लिया गया है, कौन उसके पोएट है, तब डिटेल में लिखे तुमने 1 मार्क। तो इस सवाल वाले लाइन को कुवेंपु उनकी लिखी गई बोम्मनहಳ್ಳಿ किंदरी जोगी इस नज़म से लिया गया है, तो 1 मार्क्स मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इस तुमने संदर्भ लिखना। सो संदर्भ में क्या लिखती, तो संदर्भ का पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं अब, एक्सक्यूज मी। तो अब संदर्भ का पॉइंट शुरू हो रहा है, ये नेक्स्ट 1 मार्क तुमने मिलती है इसमें। ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು 6,000 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದವನು ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ. ಅವನು ಗಡ್ಡವನ್ನು ನೀವುತ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಮೋಹಕ ರಾಗವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಊರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕವಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इस सेंटेंस कब आया कर को तुम्हें संदर्भ मौके में लिखना। तो इसमें क्या बोल रही, किंदरी जोगी यहाँ बोम्मनहಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, बोम्मनहಳ್ಳಿ यानी बोम्मनहಳ್ಳಿ के गांव में इलीगड़ा चूहों का काट है, चूहों का बहुत काट होगा था, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे वहाँ पे बोम्मनहಳ್ಳಿ में। अवुगळु वो चूहे जो है नाईगळन्नु बेक्कुगळन्नु बिल्लियाँ कुत्त्यां को छोड़ेनी अष्टे अल्लदे उनको ना होते ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ लोगों को बहुत ज़्यादा ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು प्रॉब्लम देने का
ಶುರು ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಇನ್ಸೆ ಕೈಸಾ ತೋ ಭಿ ಕರ್ಕೋ, ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕೋ ಫನಾ ಕರ್ಕೋ, ಚೂಹೋಂಕೋ ನಾಮೋ ನಿಶಾನ್ ಮಿಟಾಕೋ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು, ಗಾಂವ್ ಮೇ ಅಮನ್ ಕು ಲಾನಾ ಕರ್ಕೋ. क्या करता है गौड़ा, गांव का गौड़ा जो है 6,000 नाण्यಗಳು 6,000 सिक्के दूंगा ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ. गांव का मुखिया जो है कौन इससे पूरी तरह से हल निकालता, उसको मैं 6,000 सिक्के देता हूँ करको ऐलान करता लिया. तो ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ तो इस वजह से ಊರಿಗೆ ಬಂದವನು, ಊರಿಗೆ उस गांव को आता है कौन, किंदरी जोगी, वो हर्मिट आता है. ಅವನು उन्हें गड्ढವನ್ನು ನೀವುತ್ತಾ अपनी दाढ़ी को यूँ सहलाते हुए, बाಯಲ್ಲಿ अपने मुंह से मणमण मंत्रों, अपने मुंह से कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए, ಹೇಳುತ್ತಾ बोलते हुए, मंत्रों को बोलते हुए, अद्भुतवाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मनमोहक रागವನ್ನು, ज़बरदस्त किस्म का जो है धुन को जो है बजाना स्टार्ट करता, अपने बजाने से, बाजे से नुಡಿಸುತ್ತಾ ऊरನ್ನು प्रवेशित, बजाते हुए, उस धुन को बजाते हुए, उस बाजे से गांव के अंदर जाता है. तो उस रकम को कवि बहड़ सोगसागी, तो पोएट इस तरह से डिस्क्राइब करको बता रही. उन्हें जा को जो धुन बजाले को जाता है, उसके पीछे जो चूहे आती, तो उस टाइम पे जो है ऑथर बता रही करको वो मौके को तुम्हें लिखती. सो इफ़ यू राइट लाइक दैट यू विल गेट 3 मार्क्स. तो पूरा पॉइंट वाइज बना को तुम्हें लिखना. अब नेक्स्ट संदर्भ की तरफ जाएंगे. सेकेंड संदर्भ, ಓಹೋ ಓಹೋ ಬಂದುವು ಹಿಡಿ ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ, ಓಹೋ ಬಂದವು ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ, ಓಹೋ ಓಹೋ ಬಂದವು आ गए गुंपा गुंपा बनकर, हिंडिंडागी ओहो आ गए गुंपा गुंपा बनकर. तो ये है सवाल वाला लाइन. तो सेम क्वेश्चन, ओहो बंदವು ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ, ओ आ गए गुंपा गुंपा बनको, ಗುಂಪಾ ಗುಂಪಾ ಬನ್ಕರ್ ಆಗೆ. तो फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो ये पॉइंट सेम रहता है. तो यहाँ से अलग रहता है आंसर. ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಂದ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಇಲಿಗಳು ತಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದವು. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಇಲಿಗಳು ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳು ಊನಗೊಂಡ ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಸಂತಸದಿಂದ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಣಜದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें क्या बोल रही, सबसे पहला पॉइंट, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सवाल वाले लाइन को ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುವೆಂಪು उनकी लिखी गई ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ इस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, गांव की जो है एक समस्या, एक प्रॉब्लम रहती है, बगेहरिसಲು उसको हल निकालने के लिए आता है बंदा किंदर जोगी. तो उस गुण की जो है एक मसलियत रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है, उसको हल करने के वास्ते आता है किंदर जोगी. तो न आने के बाद उन्हें जो बाजा बजाता उसकी धुन, नादा माधुर्य की उसके धुन को मनसोता इलिगड़ू, उसके धुन को जो है खो जाने वाले चूहे, तावु अड़गिकोंडा, उन्होंने जो छुपे हुए थे जागदिंदा, उस जगहों से ಹೊರಬಂದವು, जहाँ छुपे थे उस जगहों से बाहर निकलकर नाना ರೀತಿಯ ಇಲಿಗಳು, अलग अलग किस्म के चूहे, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳು और रंग बिरंगीन चूहे, ಊನಗೊಂಡ ಇಲಿಗಳು और कुछ अपाई चूहे तಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अपने अपने घोंसले को छोड़कर ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, नाचते हुए, नलियुत्ता, हंसते हुए, संतसದಿಂದ, खुशी से, अट्टದ ಮೇಲಿನಿಂದ यानी सज्जे के ऊपर से, कणजದ कड़ेಯಿಂದ, स्टोर रूम के अंदर से, गुंपा बनकर जो है चूहे इलिगड़ू बंद रीति, जिस तरह से गुंपा बनकर चूहे वहाँ से निकलकर उसके पीछे आती, उस चीज़ को कवि बयां कर रही, वर्णिसिद्धारे. कवि यानी पोएट के
जो है इस नज़म के पोएट उन्होंने बयां कर रही। तो इसमें क्या बोल रही देखेंगे। सबसे पॉइंट तुमने पहला पॉइंट मालूम है, सवाल वाले लाइन को ऑथर की लिखी गई कुवेंपु उनकी लिखी गई बोम्मनहल्ली किंदरी जोगी नाम की नज़म से सवाल वाले लाइन को लिया गया है। तो गांव में एक मसलियत रहता है, एक प्रॉब्लम, उसको हल करने के वास्ते किंदरी जोगी आता है, उन्हें अपने बाजे से धुन बजाना शुरू करता है। उस धुन को जो है सारे चूहे गुम होकर उन्होंने जहाँ जहाँ छुपे हुए थे उस जगहों से बाहर निकलकर नाना रकम से नाना रंगीन के अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग के चूहे, अपाइज चूहे, हर किस्म के चूहे जो है अपने अपने घोंसलों को छोड़कर नाचते हुए हंसते हुए खुशी से सज्जे के ऊपर से स्टोर रूम से इस तरह से गुम्पा गुम्पा बनकर आती। तो उस रकम को पोएट यहाँ डिस्क्राइब बयां कर रही कर को लिखती। तो ये लिखे तुम ना 3 मार्क्स मिलते। अब अगले संदर्भ की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संदर्भ। तो 3-3 मार्क्स का 2 कंप्लीट करें। अब तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूं मैं। तो तीसरा सवाल है प्रश्न 3, उसिराडदे निंतरू जनरेल्ला। उसिराडदे बिना सांस लिए खड़ गए, निंतरू जनरेल्ला लोगा सभी बिना सांस लिए खड़ गए। उसिराडदे निंतरू जनरेल्ला बिना सांस लिए खड़ गए लोगा पूरे। तो सेम क्वेश्चन, उसिराडदे निंतरू ಜನರೆಲ್ಲ बिना सांस लिए खड़ गए सारे लोग। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट तो फर्स्ट 2 लाइन तो सेम, क्योंकि सारे संदर्भ के सवाल जो है एक ही पोएम से लिया गया, तो ये पॉइंट सेम रहता है। नेक्स्ट ये आंसर बदलता संदर्भ का मौखिक आंसर। ಜೋಗಿಯ ಕಿಂದರಿಯ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಮನಸೋತ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು। ಜೋಗಿಯು ಹೊಳೆಯ ಮರಳಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೂ ಮೂಷಿಕ ಗುಂಪೆ। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಊರಿನ ಜನ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಮಾರು ಹೋದರು। ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ इधर को लिखना, यानी बिना सांस लिए खड़ गए लोग आकर को ये सवाल है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रही, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು सवाल वाले लाइन को कुवेंपु ಅವರು ರಚಿಸಿದ, कुवेंपु इनकी लिखी गई बोम्मनहल्ली किंदरी जोगी, एक नज़म में बोम्मनहल्ली किंदरी जोगी, इस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। बाद में संदर्भ में ऐसा लिखना, जोगिया यानी जोगी जो हर्मिट जो है, किंदरिया नादा उसके जो है बाजे से जो धुन निकलता है, उस धुन के धुन में खो जाती चूहे इलिगಳೆಲ್ಲವೂ मनसोता इलिगಳೆಲ್ಲ अपने मन को पूरा जो है भा जाता चूहे अपने आप कुछ भूल जाती कौन होकर को। बाद में गुंपु गुंपा से जोगिಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು, जोगी के पीछे वो हर्मिट के पीछे उन्होंने भी चूहे उस धुन को सुनते हुए नाचते हुए खुशी से झूमते हुए आती। तो जोगी क्या करता है, ಹೊಳೆಯ ಮರಳಿನ जो नदी के किनारे जो रेत रहती है किनारे के पास, वहाँ के जगह पे समीप बंदाग नदी के किनारे गुट्टे के पास उन्हें आता है। तो ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು कहाँ देखे तो भी मूषिक गुंपे चूहों का रास दिखाई देता है। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ इसको देखकर ಊರಿನ जन गांव के लोग जो है मूक विस्मितरागी यानी अपने आप में खामोश हो जाती, क्या ये मंजर ऐसा है, पूरे चूहे एक कुदन जमा होगी और ये धुन भी इतनी खूबसूरत थे। तो उस टाइम में जो है लोगों की सांस रुक जाते हैं, यानी थम जा को उन्होंने सरप्राइज होकर देखते रहती। सो वो टाइम में ये लाइन आती है कर को लिखती। तो इस तरह से लिखना। तो इसमें क्या लिखती हैं तो जोगी की जो है बाजे से जो आवाज़ निकलता है उससे खोकर चूहे पूरे गुंपा बनकर उसके पीछे आती हैं। जोगी जाको बजालेक जाको उन्हें नदी के जो किनारे रेत रहती है वहाँ पे ठहरता है। तो पूरे चूहे रास जाको उन्होंने भी वहाँ जाको ठहरती। तो ये चीज़ को गांव के लोग जो है खामोशी से एकदम ताजुबगी से देखते रहती। तो उस दौरान उनकी सांस थमती है। तो ये सेंटेंस लिखती। तो संदर्भ हुआ ऐसा 3 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स के हमें संदर्भ करें। अब अगली मेन की तरफ जाएंगे। भाषाभ्यास ग्रामर पॉइंट है। ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ को है।
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ नीचे वर्ड्स देखो ही उनको ಪ್ರಾಸದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ यानी पेयर वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स चुनकर लिखिए, संग्रहिಸಿ बरेरी। हर वर्ड का एक पेयर वर्ड बना को लिखो यानी राइमिंग वर्ड लिखो, प्रास जोड़ीಗಳಾಗಿ राइमिंग वर्ड को चुनकर लिखो। तो हर वर्ड को राइमिंग वर्ड लिखना, हाड़ी इसका राइमिंग लिखना, ನೋಡಿದರು ದಂಡು गगनदली, ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ हरुषदली हिंडू को, ये इतने वर्ड देखो ही इनके हमें राइमिंग वर्ड लिखना, उसको बोलती हैं प्रासद जोड़ीಗಳಾಗಿ बरेरी। तो देखो अभी तो लिखो ही यहाँ आंसर की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड क्या देखो ही हाड़ी, तो पेयर वर्ड राइमिंग वर्ड में आखिरी के लेटर सेम आती वैसा रहना, हाड़ी तो नोड़ी वर्ड भी पोयम में है तो वो लिखना हाड़ी नोड़ी, डी डी सेम। नेक्स्ट क्या है ನೋಡಿದರು है, ओके ನೋಡಿದರು दिए तो ಮಾಡಿದರು करको लिखना, लास्ट के दरु दरु सेम सेम। दंडू है नहीं तो दंडू दिए तो हिंडू करको लिखना। गगनदली करको दिए तो हरुषदली। तो लास्ट के लेटर ना सेम रहती, तो इस तरह के राइमिंग वर्ड तुम ना मालूम मैंने इंग्लिश में रहती ना वैसा, तो उसका कंटिन्यू अब ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ यानी इसी में है, उनको चुनकर तुम्हें पेयर वर्ड बनाना, पेयर वर्ड इसी में है। तो देखो हाड़ी हाड़ी ನೋಡಿ ನೋಡಿದರು ಮಾಡಿದರು, ದಂಡು हिंडू, गगनदली हरुषदली, इस तरह से वहाँ वर्ड्स ही, तो उनको तुम्हें पेयर वर्ड बनाकर लिखना। हाड़ी नोड़ी एक पेयर हुआ, उसके बाद ನೋಡಿದರು ಮಾಡಿದರು एक पेयर हुआ, दंडू हिंडू एक पेयर हुआ, गगनदली हरुषदली। तो वो कलर के बॉक्स में मैं बना तो दिखाई हूँ, देखो पेयर वर्ड बनाना यानी तुम्हें राइमिंग वर्ड तो ऑलरेडी पढ़को भी बोलिया। तो इस तरह से प्रास पदಗಳನ್ನು जोड़ीಗಳಾಗಿ बरेरी, यानी इसमें दिए गए राइमिंग वर्ड्स को पेयर बनाकर लिखो। तो इस तरह से वो कलर के वो बॉक्स को मैं ये कर को पेयर बना को दिखाता हूँ। तो अब नेक्स्ट अगली मेन की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो अगला मैंने ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ करको देखो ही ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ संधि ಹೆಸರಿಸಿ। नीचे दिए गए वर्ड्सों को बिडिसी 2 वर्ड बनाओ और कौन सा संधि आता लिखो। ಕೆಳಗಿನ पद नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 वर्ड बनाओ और कौन सा संधि आता लिखो। हिंडिंडू इसका 2 वर्ड बनाओ संधि लिखो। कट्टेಯ ನೀಡಿದ, उसी तरह नादविदೆಲ್ಲಿ, हेणवागल्ली है बेरेगागी, हर एक एक कोड को उठा लेना, 2 वर्ड बनाना और संधि कौन सा आता करको लिखना। तो ऑलरेडी संधि कुछ में व्याकरण क्लास में इसी अल्लन सर ट्रस्ट चैनल में करको हूँ, तो मैं जाको डिटेल से और भी विथ डेफिनेशन के साथ मिसाल एग्जाम्पल्स के साथ करको हूँ। तो व्याकरण करको जस्ट टाइप करो इसी चैनल में, तुम ना मिल जाती। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज पर्पज़ के वास्ते जो इंपॉर्टेंट जो देखो ही वो करेंगे अब। तो हिंडिंडू करको देखो ही, राइट देखो यहाँ सवाल में हिंडिंडू देखो ही, तो इसको 2 वर्ड बनाना, हिंडू प्लस हिंडू। तो यहाँ पे डू का तो वो आता है, यहाँ ही में ई है, तो यहाँ जब दोनों वर्ड में आती वो लोपा होता है, छूट जाता है। यानी इसमें का जो है वोवल हुर्फान देखना, फर्स्ट वर्ड को पूर्वापदा, सेकंड वर्ड को उत्तरापदा बोलती। तो फर्स्ट वर्ड के आखिरी लेटर में क्या वोवल साउंड आ रहा है, डू का तो वो आ रहा है, ही का तो ई आ रहा है, ये वोवल साउंड को उठा लेना। इसमें क्या तब्दीलियाँ हो रही है, जब 2 वर्ड बनाती हैं, डी ई आया ऊ चलेगा, तो उसके वास्ते उन्हें लोपसंधि होता है। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट कट्टेಯ ನೀಳಿದ 2 वर्ड बनाना, बिडिसी कट्टेयनु प्लस इಳಿದ यानी बिडिसी कर डाले हमें, यानी 2 वर्ड बनाए। नू का तो यहाँ पे ऊ है ई है, देखो यहाँ भी होता है कट्टेಯ ನೀಳಿದು, नू ऊ छूट गया, सिर्फ ई है, कट्टेಯ ನೀಳಿದ, तो इसके वास्ते इन्हें भी लोपसंधि, पूर्वापदा का स्वराज छूट गया तो लोपा होगा तो उन्हें लोपसंधि आता है। नादविदೆಲ್ಲಿ इसको 2 वर्ड बनाना, अब नादविदु प्लस ಎಲ್ಲಿ, विदु का तो यहाँ ऊ है, यहाँ भी यहाँ ये है, विदೆಲ್ಲಿ दे, देखो यहाँ ये आ रहा है यानी ऊ छूट गया, तो इस वजह से पूर्वपदा का वोवेल छूट गया तो उन्हें लोपसंधि में आता है, पूरे भी लोपसंधि। देखो ಹೆಣವಾಗಲ್ಲಿಯೇ, ಹೆಣವಾಗು प्लस अल्लिए, इन्हें भी लोपसंधि क्यों, तो यहाँ गु है यहाँ आ है, देखो ऊ छूट जाता है, वागल्लिए
ओके उसी तरह बेरಗಾಗಿ बेरगु प्लस आगी लोपसंधि। तुम्हें कमेंट करके बताओ बेरगु प्लस आगी लोपसंधि कीवो। तो इसमें का ओवल साउंड कौन सा है, ये ओवल साउंड कौन सा है, इसमें भी होता है। यहाँ ओवल साउंड कौन सा है, यहाँ ओवल साउंड कौन सा आ रहा है और कौन सा ओवल साउंड छूट रहा है। तो पूर्वापदा फर्स्ट वर्ड का जो है ओवल साउंड छूट गया तो उन्हें लोपसंधि में आता है। तो संधि में कभी भी 2 वर्ड बना लेना, 2 वर्ड में फर्स्ट वर्ड के आखिरी हरूफ में का ओवेल साउंड क्या आ रहा है, स्वरा साउंड, वो उठा लेना। उत्तरापदा में का फर्स्ट लेटर में क्या स्वरा आ रहा है, साउंड, ओवेल साउंड, वो उठा लेना। दोनों में क्या तब्दीली आंख देखो, तुम्हें संधि को सा आता कर को कंक्लूजन को जाना सो। तो इसी क्लास में मैं संधि कर को हूँ, अगेन आई एम सेइंग, तो तुम्हें जाको देख ले सकती। तो डिटेल से तुमने संधिಗಳು उसमें करना, कन्नड़ा संधि, संस्कृत संधि, स्वरा संधि, व्यंजना संधि पूरे भी मिल जाती। तो अब तुम ना नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट मेन ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ विभक्ति प्रत्ययಗಳನ್ನು गुरुतिಸಿ बरेरी करको। नीचे दिए गए वर्ड्सों में कौन सा विभक्ति प्रत्यय आता है। तो ये विभक्ति प्रत्यय भी ऑलरेडी कन्नड़ा ग्रामर क्लास में इसी चैनल में करको हूँ SLC को, तो सेम रहता है, तो उसको जाकर तुम्हें देख लो। तो विभक्ति प्रत्यय कौन सा आता करको लिखना है। नहीं सफिक्स लेटर कौन से आती, सफिक्स इसके बाद के जो हुर्फा आती नहीं, या वर्ड है उसके बाद के जो नाउन वर्ड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो हुर्फा लगती ना, उनमें से कौन से कोई कर को देख को तुम्हें उन्हें कौन सा विभक्ति कर को आता है कर को लिखना। विभक्ति प्रत्यय का तो वैसा विभक्ति नहीं जो नाउन नेमिंग वर्ड्स के साथ कुछ एडिशनल सफिक्स लेटर लग को आती हैं, उन्होंने लगरी सो लेटरां के हिसाब वाइज में कौन सा प्रत्यय आता उन्हें, कौन सा विभक्ति में आता उन्हें कर को लिखना। तो विभक्ति प्रत्यय ऑलरेडी करको हूँ, तो तुम्हें हाँ जाको कन्नड़ा ग्रामर क्लास में अलंसा ट्रस्ट में देख लियो। बीदिगे एक एक वर्ड का भी विभक्ति प्रत्यय अलग अलग रहता है। जगवन्नु, इलिगड़, गूडन्नु, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ, तो इनके पूरे के विभक्ति प्रत्यय अब हमें फाइंड आउट करको लिखना। तो इधर दिखा रहा हूँ तुम ना, तो सबसे पहले क्या है, बीदिगे वर्ड दी, तो आखिरी हुर्फ को देखना, कभी भी आखिरी के हुर्फां को देखना। बीदिगे का तो गे है, तो उन्हें चतुर्थी विभक्ति प्रत्यय आता है। जगवने का तो ये आ रहा है लास्ट में, तो उन्हें संबोधना विभक्ति प्रत्यय आता है। इलिगड़ा ला का तो यहाँ पे आ विभक्ति प्रत्यय आता, तो उन्हें षष्ठी विभक्ति प्रत्यय आकर को लिखना। गूढ़नु नू का तो यहाँ ऊ प्रत्यय आ रहा है, इस वास्ते उन्हें प्रथमा विभक्ति प्रत्यय में आता है। ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ आया तो उन्हें सप्तमी विभक्ति प्रत्यय आकर को लिखना। तो बीदिगे गे प्रत्यय तो विभक्ति कौन सा, चतुर्थी विभक्ति। जगवने यहाँ पे ये प्रत्यय आ रहा है, तो संबोधना विभक्ति। इलिगड़ा ला का तो यहाँ पे आ प्रत्यय आ रहा है, सो षष्ठी विभक्ति। गूढ़नु का तो ऊ प्रत्यय आ रहा है, तो प्रथमा विभक्ति। ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ का तो यहाँ पे अल्ली प्रत्यय आ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति प्रत्यय। तो विभक्ति प्रत्यय को और भी डिटेल से जानना तो तुम्हें व्याकरण क्लास में जाकर देख ले सकती। तो नेक्स्ट ಈ ಪದಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ करको है। नीचे दिए गए सेंटेंस को मेक योर ओन सेंटेंस। ಈ ಪದಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, नीचे दिए गए वर्ड्स को सेंटेंस फ्रेम करो। ಈ ಪದಗಳನ್ನು नीचे ये वर्ड्स को वाक्यಗಳಲ್ಲಿ सेंटेंस फ्रेम करो, जुमला बनाओ। क्या क्या वर्ड्स देखो, ये मणा मणा, इसका एक सेंटेंस बनाना। गजी बिजी, ओडोड़ी, हिंडिंडू, नली नलीदो, गा गईसु, बुड़ो बुड़ो, इस तरह के वर्ड देखो, 7 वर्ड देखो, तो उसके हमें 7 सेंटेंस फ्रेम करना। अलग अलग वर्ड से अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करना। तो सबसे पहले मणा मणा का तो एक स्पेल करना। वटा वटा अगर को बोलता है नहीं, गड़ा गड़ा अगर को बोलता है नहीं, अगर को हमें बोलती नहीं, कौन तो जल्दी जल्दी बोले तो उसको उस तरह के मणा मणा बोलती। तो ಮಣಮಣ ವರ್ಡ್ का सेंटेंस क्या, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, एक सेंटेंस। तो मणमण दी उसका सेंटेंस फ्रेम करना। मंत्रवादिಗಳು जादूगर जो हैं मणमण मंत्रವನ್ನು यानी मणमण गलेको वड़ा वड़ा गलेको मंत्र जो बोलती हेली जनरನ್ನು लोगों को उससे क्या होते घाबरी हो जाती है, लोग जो है उससे घाबरे होती, जनरನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, लोग घबरा जाते हैं उससे। तो एक सेंटेंस हो। नेक्स्ट गजी बीजी, गजी बीजी के तो अब बहुत सारे लोग जमा हो गए तो वहाँ पे गिजी बीजी आवाज़ आती है नहीं, तो उसे बोलती हैं गजी बीजी।
ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ गजिबिजिಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. गजिबिजी का तो यहाँ पे क्या लिखती हैं, सभे समारंभಗಳು यानी फंक्शंस ओकेजन्स के टाइम में कभी भी यावागलू गजिबिजी यानी गजिबिजी से जमा हुए रहती, लोगों की भीड़ ज़्यादा जमी हुई रहती है. नेक्स्ट ಓಡೋಡಿ भाग भाग कर ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಓಡೋಡಿ ಅಥವಾ भाग भाग कर पंद्यावलियन्नु नोडलु गेम को देखने के लिए, नोडलु गेम को या मैच को देखने के लिए मक्कड़ु बच्चे जो है ओडोड़ी मैदान के भाग भाग कर मैदान को आए, यानी भाग भाग कर मैच को देखने के लिए बच्चे भाग भाग कर आए, ओडोड़ी मैदान के बंदरू. नेक्स्ट है ಹಿಂಡಿಂಡು. ಹಿಂಡಿಂಡು ಬರ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಡಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. तो ಹಿಂಡಿಂಡು ಗೊತ್ತೋ ಕ್ಯಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಡಿಂಡು ಗೊತ್ತೋ ಗುಂಪಾ ಗುಂಪಾಸೆ. अब ಹಿಂಡಿಂಡು ಗೊತ್ತೋ ಗುಂಪಾ ಗುಂಪಾ. तो गुंपा संजय समय शाम के वक्त में गोवुಗಳು गाय बैलां जो रहती ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ गुंपा गुंपा से वो अपने अपने घर को जाती, मने ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಡಿಂಡು गुंपा गुंपा बन को संजय समय शाम के वक्त में गायां जो है गुंपा गुंपा से अपने अपने घर लौटती. नेक्स्ट नली नलिदु. ನಲಿ ನಲಿದು. ನವಿಲಿನ ಕುಣಿತವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ನಲಿ ನಲಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ನಲಿ ನಲಿದು ಗರ್को, नली नलिदु तो हंसते हुए खिलते हुए गरको, हंसते हुए खेलते हुए उसको बोलते हैं नली नलिदु. नविलिना कुಣಿತವನ್ನು यानी मोर की नाच को ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, देखने वाले बच्चे यानी मोर की नाच को देखते हुए बच्चे नली नलिदु खिलते हुए खेलते हुए ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. खिलते हुए नाचते रह गए, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. यानी नविलिना कुಣಿತವನ್ನು यानी मोर के नाचने को देखते हुए बच्चे जो है कूदते हुए नाचते हुए चले गए, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. नेक्स्ट ಗಹಗಹಿಸು. ಗಹಗಹಿಸು का एक सेंटेंस बनाना. ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. ಗಹಗಹಿಸು. ಗಹಗಹಿಸು को तो आवाज़ करते हुए. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. बच्चे पूरे हंसे. ಗಹಗಹಿಸಿ यानी केके मार को हंसे. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. बुळु बुळु. ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, बुळु बुळु आवाज़ एक. ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ यानी चूहे पानी में. ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ बुळु बुळु ಮುಳುಗಿದವು. यानी बुळु बुळु करको डूब गए. बुळु बुळु ಮುಳುಗಿದವು. बुळु बुळु करको डूब गए. ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಚೂಹೆ ಪಾನಿ ಮೇ, बुळु बुळु ಮುಳುಗಿದವು. बुळु बुळु करको डूब गए. ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ बुळु बुळु ಮುಳುಗಿದವು. ಗಹಗಹಿಸು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. ಕೇಕೆ ಮಾರ್ಕೋ ಹಂಸನ. ಗಹಗಹಿಸು तो बच्चे पूरे ಕೇಕೆ ಮಾರ್ಕೋ ಹಂಸೆ. बुळु बुळुगु एक आवाज़. चूहे, ಇಲಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ बुळु बुळुगु ಮುಳುಗಿದವು. चूहे पानी में बुळु बुळु करको डूब गए. तो इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करें हमें. तो पूरे भी ये मीन के इस पोएम के पूरे मीन्स कवर अप हो गए हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी देखो ही. एक्टिविटी ये का तो इसमें तुम ना टीचर अगर दिए तो करना सो. इसमें वैसा क्या है करको तुमने वो भी समझा हाल. तो ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿರಿ करको है. कुवेंपु उनका ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ अगर कोई किताब है तो उसको मिला तो तुम्हें लाइब्रेरी में पढ़ो. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದ ಗತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಓದಿರಿ. तुम्हारे एनवायरनमेंट में अगर कहीं भी तुमने फोक स्टोरीज मिले तो उनको कलेक्ट कर लिखो.
तो ये क्या बोल रही है, तो इसमें ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಗೀತಕಥನವು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಅನುವಾದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಪೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಮಿಲಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ किंदरी जोगी यानी कि स्टोरी जैसा एक पोएम जो है इंग्लिश की जो है पाइट पेपर से अनुवाद होकर है, उससे ट्रांसलेट होको करको ಹಿಂಗರು. तो ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಇದು ಬಂದುದು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ. तो ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ಪೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಪೋಯಮ್ ಆಸೋ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ. ಕಳೆದ 100-200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಕಥೆಯು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ तकरीबन ये 300-400 साल से अलग अलग ज़बानों में ये स्टोरी जो है आकर है, बाद में वो ट्रांसलेट होकर है, ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಮಹಾಕವಿ ಜರ್ಮನ್ का एक ग्रेट पोएट गयाटे ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಯಾಟೆ नाम का पोएट जो जर्मन का है उन्हें ये नज़म लिखो है. ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು तम्मा साहित्यದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ही उन्होंने भी स्टोरी को अपने लिटरेचर में बयां करकोई. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು संग्रह. इस तरह से अंग्रेज़ी ज़बान से या दूसरे ज़बान से जो जिस तरह से फॉरेन लैंग्वेजेस के जो पोएम्स नज़मा जो ही स्टोरियाँ जो ही वो कन्नड़ा को आपने ना उनको कलेक्ट कर लिखो. समझ में है ना. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रही है, तो बೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ किंदरी जोगी की पोएम बुक है एक, उसको पूरा पढ़ो और तुम्हारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल इस किताब इस तरह के फोक स्टोरीज़ की किताबों को पढ़ो. नेक्स्ट थर्ड में क्या बोल रही है, तो बೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ किंदरी जोगी का स्टोरी का किताब जो है ये एक्चुअली ट्रांसलेट होकर सो ये मेन इंग्लिश से जो पैड पेपर से जो ट्रांसलेट होकर आको है. इंग्लिश को कैसा आया का, तो जर्मन लैंग्वेज से आया. तकरीबन 300 साल से अलग अलग ये स्टोरी जो है अलग अलग ज़बानों में आकर ट्रांसलेट होते हुए इंग्लिश को आया. तो जर्मन में इसने गयेटे ने इसको मेन इस नज़म को लिखा है पैड पेपर कर. बाद में इंग्लिश जर्मन से इंग्लिश को आया, इंग्लिश से अलग अलग ज़बानों को गया आकर को बोल रही हूँ. ओके, तो मेन तुमने ये पैड पेपर से ऑलरेडी मैं पोएम करने टाइम पर भी बोलता हूँ पैड पेपर पोएम तुम्हें याद करे तो मालूम हो आता. तो इस तरह से ये ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी पोएम का कंप्लीट पोर्शन में करको हूँ. तो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे.